आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के साथ पूरा इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया था। अब धीरे धीरे हम इंडक्टिव इफेक्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे उसके एप्लीकेशंस में। अब इंडक्टिव इफेक्ट का जो यूज है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जो इंडक्टिव इफेक्ट का यूज है वो हर चैप्टर में है। हाइड्रोकार्बन में भी है, एल्काइल हैलाइड में भी है, एराइल हैलाइड में भी है, अल्कोहल्स में है, फिनॉल्स में है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस में भी है। तो मैं सारे जितने भी लॉजिकल एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं वो मैं एक एक करके एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको अगला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन नाम के हिसाब से देखिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यानी ये रहा कार्बन और ये इस पर नेगेटिव चार्ज। अब बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे बेटा। अब मेरा बेटा, अगर हम कार्बन की बात करें उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि ये किसी पॉजिटिव से आसानी से रिएक्शन करेगा या मुश्किल से रिएक्शन करेगा। ये कार्ब एनायन है, कार्बन पर एनायन यानी नेगेटिव चार्ज, ये इस पॉजिटिव से आसानी से रिएक्शन करेगा तो रिएक्टिव हो गया, मुश्किल से करेगा तो स्टेबल हो गया। यानी जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम रिएक्टिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनाइन यानी कार्बेनाइन की रिएक्टिविटी किसके साथ होगी? पॉजिटिव के साथ। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनायन, भाई कार्ब एनायन किसको देखना पसंद करेगा? एनायन नेगेटिव है तो किसके पास जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव के पास जाना पसंद करेगा। यानी रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनायन किसके साथ होगी? पॉजिटिव के साथ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एट कार्बन एटम, एट कार्बन एटम नहीं कहना ठीक रहेगा। यानी कार्बन पर नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव की इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी, नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी उसकी ज्यादा इच्छा होगी उतना वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। यानी नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 1 अपॉन स्टेबिलिटी, 1 अपॉन स्टेबिलिटी, यानी जितनी ज्यादा वो रिएक्टिव होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, इसको नोट करते जाइए, मैं इसके बारे में अभी डिस्कशन करना शुरू करूंगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एनायन किस बात पे डिपेंड करेगी? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। अब मेरा बेटा, अब मान लेते हैं कि ये प्लस की जगह H प्लस है, सपोज करिए H प्लस है और इसमें उठा के इसको पकड़ लिया तो ये क्या कहलाएगा? अब ये बेस कहलाएगा। है तो वो नेगेटिव ही, लेकिन नेगेटिव अगर प्लस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव अगर प्लस की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे मेरा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब लविंग, जो लव करता है। किसको लव करता है? नेगेटिव को नहीं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को लव करता है। भाई नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा रिपेल मार देगा वो, तो नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा। यानी वो पॉजिटिव लविंग हुआ। यानी नेगेटिव को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस लविंग। तो इसका मतलब जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा।
ये बात समझ रहे हैं, न्यूक्लियस लविंग। तो अगर ये प्लस है तो इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। अब नेगेटिव तो भागेगा किधर, प्लस की तरफ, ये तो आप भी जानते हैं। अगर नेगेटिव है तो प्लस की तरफ भागेगा, और प्लस की तरफ भागेगा इस तरह नेगेटिव, वो न्यूक्लियस लविंग हुआ। तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, जिसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब वो अगर मान लीजिए प्लस की तरफ भाग रहा है, वो प्लस कौन है, H प्लस। अब H प्लस है तो पॉजिटिव, लेकिन उसको कहेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की तरफ जो भागता है उसे क्या कहते हैं, बेस। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। देखो कितनी बातें यहां से निकल के आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बेनाइन मेरा बेटा, कार्बेनाइन अगर वो पॉजिटिव पर अटैक करता है, पॉजिटिव पर अटैक करता है, जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव पर अटैक करता है, ये रहा पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस। अगर यही पॉजिटिव H प्लस है तो हम ये क्या कहेंगे, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर अटैक करेगा तो ये बेस कहलाएगा। ये बार बार बातें आएंगी बेटा, ये बेस कहलाएगा, प्रोटॉन की तरफ जाएगा बेस कहलाएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर इधर जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, इधर जा रहा है तो बेस। है दोनों बातें एक ही, दोनों तरफ प्लस की तरफ जा रहा है तो जाएगा कौन, जब नेगेटिव होगा तभी तो जाएगा। कार्बन पर नेगेटिव है तो कार्बेनाइन। अब मेरे बेटा इधर आ जाइए, मेरा बच्चा मेरा लाल, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। जितना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना रिएक्टिव कार्बेनाइन होगा ही, प्लस तो तेजी से अटैक करेगा। और कब अटैक करेगा, जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कार्बन पर नेगेटिव लोड होगा अच्छे से, कार्बन के अंदर नेगेटिव भरा होगा, कार्बन की तरफ नेगेटिव जाएगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ, चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब ज्यादा नेगेटिव चार्ज जाएगा मेरा बेटा, कोई चीज ज्यादा जा रही है, कम जगह पर ज्यादा रह रही, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो कचकचा के अटैक कर देगा, एकदम बन बना के जाएगा, वहीं वो पॉजिटिव में गिर पड़ेगा जाकर। तो इसका मतलब क्या हुई, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। अब फिर इसका अगर ये प्रोटॉन है तो क्या कहलाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखिए मेरा बेटा, एक चीज बहुत बढ़िया यहां पर है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा, पोटेंशियल इतनी, एनर्जी उतनी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। क्या क्या डिस्कस हुआ, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, बेसिक स्ट्रेंथ और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनका यूज कैसे करें, देखिए सबसे पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस यानी एथाइल हो गया बेटा, ये प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल, और ये नियोब्यूटाइल हो गया। ये सब प्रोपोर्शनल साइन लगे हैं, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे लिख दूं जिसमें तुम्हें देखने में आसानी है ना, ऐसे फटाफट से। ये
देखिए आप यहां पर इसको मैं कह सकता हूं मिथाइल कार्बोनाइड, ये इथाइल कार्बोनाइड, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइड और ये नियोब्यूटाइल, ऐसे भी लिखते हैं बेटा इसको, नियोब्यूटाइल कार्बोनाइड। अब हम अगर एक चीज को मेरा बेटा डिस्कस कर लें, मेरा बेटा अगर हम इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को डिस्कस कर लें और उसका ऑर्डर बता दें, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर इस पे बता दिया कार्बन पर तो सारी चीजें पता चल गई, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पता चल गई, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एक वर्ड है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अटैक ऑन न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव, यानी उसकी टेंडेंसी पॉजिटिव पर अटैक करने की, नेगेटिव की टेंडेंसी पॉजिटिव पर अटैक करने की, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी अटैक करने की, यानी नेगेटिव जितनी तेजी से भागेगा प्लस की तरफ, जितनी तेजी से प्लस की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला जितनी तेजी से जाएगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यानी टेंडेंसी टू अटैक ऑन द न्यूक्लियस इज डिफाइंड बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए बात करते हैं। अब देखिए मेरे बेटा, अगर मैं कहूं कि यहां पर CH3 है, चलो अच्छे से बनाएं इसको, ये रहा CH3। अब यहां पर तो कोई सिर्फ CH3 है, यहां CH3, अब इसको ऐसे प्लस आई इफेक्ट, प्लस बोले तो धक्का, प्लस आई बोले तो धक्का, किसको धक्का, इलेक्ट्रॉन को धक्का, प्लस आई इफेक्ट मतलब धक्का, तो ये धक्का मारेगा, यानी इस सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको पुश करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये दो लगे हैं तो यहाँ और ज्यादा बढ़ेगी, ये भी धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, और बढ़ गई। यहाँ पर तीन लगे हैं और बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैं भी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह की, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रिएक्टिविटी की बात हुई। अब अगर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी उलट जाएगी। स्टेबिलिटी उलट जाएगी बेटा, उलट गई स्टेबिलिटी, यानी CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा नियोब्यूटाइल कार्बोनाइड से। अब इसका यूज बताता हूं बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से, इसी जगह पर यूज बताता हूं। देखो मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, ऐसा लगा हुआ है और यहां पे मैंने Cl माइनस लगा रखा। देखिए सवाल को देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए और सोचिए क्या होने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो मैं बताता हूं क्या बनेगा, कुछ नहीं है, ये गया, ये टर्न हुआ यहां पर। अब जब यहां पे जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आया, ए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये नेगेटिव चार्ज गया, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो जब नेगेटिव चार्ज जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन कहेगा ए भाई सुनो, ऐसा है हम इतने बॉन्ड नहीं संभाल सकते, हमको सिर्फ 4 बॉन्ड की जिम्मेदारी दी गई है। कार्बन क्या कहता है, कार्बन कहता है हम सिर्फ 4 बॉन्ड की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से, अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो रहा है इस बॉन्ड में, तो यहाँ 5 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन कहता है भैया हम 5 बॉन्ड नहीं रख सकते, हम 4 की हमको जिम्मेदारी दी गई, हम 4 संभाल सकते हैं। तो अब क्या होगा,
अब ये होगा, कार्बन कहेगा भैया किसी को तो जाना पड़ेगा यहाँ से, एक कोई निकल लो यहाँ से। तो अब ये कहते हैं भाई हम तो आए, हम कहाँ जाए, ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से किसी को जाना पड़ेगा। तो अब कौन जाएगा, कौन कौन शहादत देगा, है ना, किसका डेडिकेशन जबरदस्त है, उसी का डेडिकेशन जबरदस्त होगा मेरा बेटा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी ये जाएगा। इनके जाने का टाइम आ गया, ये चले गए, क्योंकि CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इससे 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 ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये CH3 माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, CH3 माइनस, अभी मैं थोड़ा पहले हीट इफेक्ट दिखा दूं, उसके बाद CH3 माइनस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा या बैकलॉग में जाके देख लीजिएगा, क्या बनेगा, CH3 ये COOH और ये बन गया CH3 माइनस, यानी ये CH3 माइनस किसी पॉजिटिव से रिएक्ट कर सकता है या अगली स्टेप में अटैक कर सकता है रिएक्शन पर। तो हमने ये बताया व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑर्डर इन दिस मैकेनिज्म, ठीक है, मेरा ख्याल समझ में आई होगी बात। अब आगे चलते हैं, देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने कार्बन आयन की बात की, थोड़ा कार्बन आयन की बात को और बढ़ाते हैं। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा ग्रुप्स को चेंज करना शुरू किया। अब ये सवाल आपके कंपटीशन से रिलेटेड हो गए। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ध्यान से देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अब यहां पर क्या है, ये भी ध्यान से देखते जाइए, आपके पास माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, तो आपके दिमाग में बैठ गया है और बैठ जाना चाहिए, यानी अब आपके दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए, आपके जहन में ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर प्लस आई इफेक्टेड ग्रुप लगा है, अगर यहां पर देखिए, ये यहां अगर हम माइनस को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर अगर जितना ज्यादा खतरनाक प्लस आई इफेक्ट लगा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, उतना स्टेबिलिटी को कम करेगा, यानी यहां पर प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, और माइनस आई क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये स्टेबिलिटी दोनों ऑर्डर लिखी है। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रिएक्ट कर जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। माइनस आई लगा होगा तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अंदर, तो जब अंदर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव कम हो जाएगा, नेगेटिव कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव की कम हो जाएगी, तो अटैक मुश्किल से करेगा। तो अब देखिए हमें क्या कंपेयर करना है, यहां पर क्या क्या चीजें लगी हैं, ध्यान से देखिए, CH2NO2, CH2Cl और CHCl2 ये लगा है। अब ये माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप है, तो माइनस आई जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, माइनस आई ज्यादा होगा। अब देखिए इन तीनों में किसका माइनस आई ज्यादा है, ये मैंने आपको उस दिन अच्छे से बताया था, यहां पर लिखा है, देखिए CH2NO2 ये रहा, CH2Cl कहां है, CH2Cl ये रहा, और CHCl2 कहां है, ये रहा। इसका मतलब अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, इसका,
यानी यहां पर देखिए ये कचकचा के खींचेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट CH Cl2 का है, फिर इसका है और फिर इसका है। सो सबसे ज्यादा तेजी से कौन खींच रहा है बेटा, ये याद कर लीजिएगा, दिमाग में लगा रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर CH Cl2 लगा हुआ है, सबसे ज्यादा माइनस इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा पकड़ के, जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव कम हो जाएगा। तो जब नेगेटिव कम हो जाएगा, अगर मैं इन तीनों को इस पर छोड़ दूं, ये देखो ये A प्लस है, इन तीनों को इस पे छोड़ दूं मैं कि जाओ अटैक कर दो इस पे, तो कौन तेजी से अटैक करेगा, जिसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो देखो ये कस के तेजी से अटैक कर देगा, क्योंकि इस पर इसने इलेक्ट्रॉन जो है कम खींचा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो तेजी से करेगा अटैक, ये तेजी से अटैक करेगा, ये उससे कम और ये सबसे कम। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए बेटा, ये पॉजिटिव है, इस पर जो तेजी से अटैक करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही सोचा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो सबसे कम स्टेबल। इसका मतलब सबसे कम स्टेबल ये, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद ये, उसके बाद यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। क्या बात समझ में आई? तो जो माइनस आई इफेक्ट जिसका सबसे ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, जब तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो प्लस पर मुश्किल से अटैक करेगा, इसलिए वो अब इसमें बेस भी पूछ सकता है। अब इसी जगह अगर मैं H प्लस कह दूं, अगर मैं H प्लस कह दूं तो सबसे तेजी से कौन अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, तो दिस इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक, दिस इज लीस्ट बेसिक। हटाते हैं इसको। अब देखिए NO2 लगा है, NO2 लगा है, CH2 NO2 लगा है, CH2 NO2। जल्दी से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए, बेसिक स्ट्रेंथ तीनों की कंपेयर करिए, जल्दी से करिए। हाँ, वीडियो पॉज करिए और अपने आप करना शुरू करिए। ओके, दैट्स ऑल। देखिए अब यहाँ पर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए सामने H प्लस रख लो। देखो इन तीनों में से कौन तेजी से अटैक करेगा, जो तेजी से अटैक करेगा वो मोस्ट बेसिक होगा। अब तेजी से कौन अटैक करेगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, चेक किया जाए। देखो यहाँ पर ये खींच रहा है, यहाँ ये कचकचा के खींच रहा है, क्योंकि पास में लगा, ये दूर लगा तो बड़ा मुश्किल से खींच रहा है, ये कचकचा के खींच रहा है, एकदम 3 दिखा दो इसके अंदर, सबसे पास में लगा, एकदम कचकचा के खींचे पड़ा है। क्या खींच रहा है भाई, क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और क्या खींचेगा, और क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जबरदस्ती सोच रहा हूं क्या खींचेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, कचकचा के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये थोड़ा मुश्किल से खींचेगा। अब ये तो CH2 NO2 है, तो दूर लगे हैं, एकदम एक कार्बन और जोड़ दिया है, तो बहुत दूर हो गए। अब जब बहुत दूर हो गए तो क्या होगा भैया, तो ये धीमे से खींचेगा, तो सबसे तेजी से ये खींच रहे हैं, इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो गई, इसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो गई। मैंने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए के उधर कहां जा रहा हो, ये कह रहा है कहां जा रहा है, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, इसका मतलब क्या है, सबसे अच्छा बेसिक, मोस्ट बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऐसे कर सकते, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया।
क्या ये समझ में आई बात? हाँ हाँ बिल्कुल आई, आना भी चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, H प्लस पे ज्यादा तेजी से अटैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें पता चल गया, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो अटैक ये करेगा तेजी से। तो अगर मैं कहूं तो यही ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का, यही ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के जैसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, जनरली होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। कहां नहीं होता है आगे बताऊंगा, इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक, आगे चलते। अब ऐसे ही आप तमाम सारी कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन में आ रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन को डिस्कस करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन मेरा बेटा इसमें हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ती, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने जा रहा हूं वो कैसे बताऊंगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट से बताऊंगा। देखिए कार्बोनियम, कभी भी ओनियम लगा हो तो इसका मतलब प्लस होता है, ओनियम का मतलब पॉजिटिव, ओनियम का मतलब पॉजिटिव। अमोनियम, फास्फोनियम, सल्फोनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम। तो अब यहां पे कार्बोनियम प्लस, ठीक है। अब देखिए अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, उलट दो उस बात को जो भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अब ये रिएक्शन किसके साथ करेंगे, माइनस के साथ करेंगे। भाई प्लस है तो किधर रिएक्शन करेंगे, मोटी मोटी सी बात है, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट के बीच में होता है। मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, अपोजिट हमेशा अट्रैक्शन में रहते हैं। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, यानी इसका मतलब इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स एनायन। ये किधर भागेगा, इधर की तरफ भागेगा, क्यों भागेगा इधर, यही रिएक्टिविटी, और नहीं भागेगा तो स्टेबिलिटी। तो पता चला वो जा ही नहीं है, अब मैं जाऊं बैठे मैं जाऊं, ये रिएक्शन इसका तो क्या स्टेबल है, वो एनर्जी है ये नहीं उनके पास, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। भाई एनर्जी होगी तो कटका के दौड़ेगा, अटैक कर देगा। तो अब मोटा मोटा समझ लो, रिएक्टिविटी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है। रिएक्टिविटी कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, अब ये अगर अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्टिव है। अब जरा देखिए, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से, इधर इधर उधर मत जाओ, यहीं रहो, नेगेटिव। अब ये प्लस है तो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहां CH3 लगा दिया, अब एक CH3 लगाया, अब ये क्या करेंगे, ये तुरंत इस पर प्लस आई इफेक्ट अपना शो करेंगे। इनका CH3 का हथियार है, बिल्कुल जबरदस्त वाला हथियार, प्लस आई इफेक्ट, जहां लग गए इलेक्ट्रॉन धक्का देना शुरू, आदत CH3 की आदत है। क्या, CH3 लगा दिया तुरंत धक्का देना शुरू, इलेक्ट्रॉन ठेले पड़े अंदर, कोई मांगे ना माने, हर समय, क्योंकि परमानेंट इफेक्ट, हर समय ले लो इलेक्ट्रॉन लो, वो कह रहा नहीं नहीं लो लो इलेक्ट्रॉन। तो जब भैया तुम इलेक्ट्रॉन लोड कर दोगे उसके ऊपर तो प्लस कम हो जाएगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा तो ये नेगेटिव की तरफ भाई कैसे जाएगा। जब ये धीरे धीरे नेगेटिव होने लगा तो नेगेटिव के पास थोड़ी जाएगा, यानी इसका मतलब रिएक्टिविटी कम होने लगेगी। एक और CH3 लगा दिया भाई, उसने और धक्का दे दिया, उसकी आदत में धक्का दे दो, प्लस आई और कम हो गया, रिएक्टिविटी कम होती जा रही। देखो अब एक CH3 और लगा दिया तुमने और रिएक्टिविटी कम हो गई, यानी इसका मतलब कि जैसे जैसे हम प्लस आई इफेक्टेड ग्रुप लगाते जा रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो अटैक स्लो हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो क्या मैंने समझाया, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन डिक्रीज हो जैसे ही आप प्लस आई इफेक्टेड और बढ़ जाएगी जैसे ही, इसका मतलब ये हमें समझ आ गया कि अगर हम प्लस आई इफेक्टेड ग्रुप लगाएं तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर देगी। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अब मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आप इतना समझ गए हैं कि अगर मैं लिखूं यहां पर इसमें मैं आपसे कहूं कि राइट डाउन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड, तो आपको कर लेना चाहिए। अगर मैं कहूं आपसे तो आपको कर लेना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में पहले डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा। हमने बताया अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव प्लस आई इफेक्टेड ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेगा। अब देखिए यहां पर ये लगा है, ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 है बेटा, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बोनियम आयन है। तो यहां पर देखिए ये प्लस आई इफेक्टेड ग्रुप सबसे करीब लगा है, 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 कार्बन पे, इसमें पहले कार्बन पे, इसमें तीसरे कार्बन, तो सबसे करीब इसमें लगा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ की चार्ज डेंसिटी को बहुत कम कर देगा। कम तो तीनों में हो रहा है, यहां पर इससे कम, यहां पर बहुत कम। सबसे कम कहां है, देखो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सवाल को जरूरी नहीं कि वो सिर्फ स्टेबिलिटी पूछते, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, अब देखो यहां से प्लस आई इफेक्ट जा रहा है तो यहां करीब है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को बहुत कम कर देगा, तो ये लीस्ट हुआ, इट इज लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम, और यहां पे मोस्ट। अगर मैं ये कह दूं कि ये A है, ये B है, ये C है, तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लिख सकते हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या मतलब है कि कौन नेगेटिव के साथ स्लो रिएक्शन करेगा, नेगेटिव के साथ स्लो रिएक्शन, सबसे स्लो। तो सबसे स्लो कौन करेगा, सबसे स्लो वो करेगा जिस पर नेगेटिव ज्यादा हो, नेगेटिव ज्यादा या पॉजिटिव कम, तो सबसे स्लो ये करेगा, सबसे स्लो ये, यानी A सबसे, फिर B, C। फिर से देख लीजिए, ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा, ये देखिए किस चीज का ऑर्डर। अगर मैं यहां पे माइनस रख दूं तो माइनस में कौन तेजी से अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जिसकी सबसे कम है, लीस्ट, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जिसकी सबसे कम है, यानी नेगेटिव ये ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल, मैंने भी लिख दिया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, मोस्ट स्टेबल, इसके बाद आएगा सी, इसके बाद आएगा लीस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यानी पॉजिटिव चार्ज सबसे कम तो नेगेटिव सबसे ज्यादा है,
तो नेगेटिव ज्यादा होगी तो नेगेटिव से क्यों रिएक्शन करेगा? पॉजिटिव कम बेटा, देखो समझ लो, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो अब नेगेटिव से रिएक्शन कौन करेगा? ये रिएक्शन नहीं करेंगे जिसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो या जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो, वो बहुत स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं है। ये बात समझ गए? इसको पॉज करके वीडियो को 2-4 बार मुंह से बोल लीजिए, 3-4 बार लिख लीजिए। जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, एक ही बात है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से रिएक्शन नहीं करेगा। आगे चलिए, अब देखिए यहां पर, अब यहां कैसे करें? यहां तो कुछ ऑर्डर भी नहीं दे रखा है कि भाई नेगेटिव को मैं दिया हो तो पता चल दे रखा है। देखिए यहां ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp, और यहां पर 1 2, यहां पर देखिए ये कार्बन है sp3, तो कार्बन sp, कार्बन sp2, कार्बन sp3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वही -i, तो -i इसका सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये सबसे तेजी से खींचेगा, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा, यहां खींच रहा है, यहां पुश कर रहा था, ध्यान देना, यहां पुश कर रहा था इलेक्ट्रॉन, यहां खींच रहा, पुल कर रहा। तो जब खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा, यानी इसका मतलब ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा नेगेटिव पर। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर कहा जाए तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सी, फिर ए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। उलट दीजिए इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये मैंने कार्बन आयन बताया और कार्बोनियम आयन बताया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इसको हटा देते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से निकलते हैं आगे की तरफ। हाइड्रोकार्बन से अब निकल रहे हैं हम लोग आगे किधर? एल्काइल हैलाइड की तरफ। एल्काइल हैलाइड में जाने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, ल्यूकस रीजेंट। ल्यूकस रीजेंट, ल्यूकस रीजेंट क्या होता है? एसिडिक जिंक क्लोराइड, एसिड लिखा होता है। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा ये टेस्ट है, देखिए अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूं, ये टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और इसमें हमने अल्कोहल ले लिया,
अल्कोहल ले। अब अल्कोहल में हमने अल्कोहल के अंदर ल्यूकस रीजेंट डाला। ल्यूकोस रीजेंट का मतलब ये हुआ कि एसिडिक जिंक क्लोराइड। ये एसिडिक जिंक क्लोराइड इसके अंदर डाला। अब क्या होगा जब ये इसके अंदर जाएगा तो रिएक्शन अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा पहले ये देख लिया जाए, फिर उसके बाद इसके यूज का बात की जाए कि कैसे हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे। देखिए ये अल्कोहल, ये अल्कोहल और इसमें हमने HCl डाल दिया। HCl का मतलब H प्लस। HCl जब हम कहीं डालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि HCl में कौन रिएक्टिव है। HCl का H प्लस, ये जो कोहराम बचाता है, जो खतरनाक चीज है वो H प्लस है। HCl डालेंगे हम तो दिमाग में रखिएगा H प्लस है जो Cl माइनस के साथ ठीक से नहीं रह रहा है। रिएक्टिव कौन होता है? जो सेटिस्फाई नहीं होता है। जो सेटिस्फाई नहीं होता वही तो अनस्टेबल होता है। घर में भी आप देख लीजिए, घर के खाने से जो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो बाहर खाना खाएगा। कोई और भी चीज हो सकती है, खाना किसी तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तभी तो वो बाहर जाएगा, तो वो रिएक्टिव हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। यानी H प्लस Cl माइनस के साथ सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं Cl माइनस एक बेटर लीविंग ग्रुप है। और बेटर लीविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि HCl की अगर बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और अगर ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है इसका कारण ये है कि Cl का साइज बड़ा है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये आसानी से टूट जाती है, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, मजबूती कम, आसानी से टूट जाएगा। अगर मजबूती कम है तो टूट जाएगा, चला जाएगा। यानी इसका मतलब आत्मीयता अगर ज्यादा होगी तभी कोई रुकेगा। तो यहां पर इसकी आत्मीयता ज्यादा नहीं है, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आसानी से H प्लस निकल जाएगा। और अगर H प्लस निकल गया तो कहेगा ऐसा है तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा अपने लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की तलाश में रहेगा, ये हमेशा अपनी स्ट्रेंथ की तलाश में रहेगा कहीं ना कहीं। ये अपने आप में खोए रहते हैं Cl माइनस। इनका मन है कि भैया कोई जोड़ लेगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके अपना किनारे खड़ा हो जाता, आदत में है उसकी, Cl माइनस की आदत में। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? आपको लग रहा होगा टाइम लॉस कर रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जहां कभी भी Cl माइनस किसी मॉलिक्यूल में निकल सकता है तो वो निकल जाएगा। Cl माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप, समझ गए? अब यहां देखिए ये H प्लस, अब ये H प्लस जो है यहां से निकल आया और इस जुगाड़ में कि कोई हमको अपने पास रखेगा, और जैसे ही ये देखेगा H प्लस की इलेक्ट्रॉन रखे, अरे वाह, उसके लिए तो जलेबी हो जाएगी। देखो H प्लस कैसा है? भूखा, भूखा है ना, किस चीज का? रोटी का नहीं, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। क्यों इलेक्ट्रॉन का भूखा है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए। किसने ले लिए? Cl लेके निकल गया। अब H प्लस जो है उसको सामने दिखा, उसके लिए जलेबी रखी हुई है, वो तुरंत क्या करेगा? खींचेगा, बड़बड़ा के गिरेगा जाके इलेक्ट्रॉन पर। और जैसे ऐसा होगा, अब देखिए क्या बात आगे बढ़ गई। जब बात मेरा बेटा आगे बढ़ गई तो क्या हुआ? ये हुआ
देखिए ध्यान से, प्लस आ गया। क्यों आया? देखो ये इसने खींचा इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने कचकचा के खींच लिया, और जब खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गया, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी हो गई तो ऑक्सीजन सबको जा जा के बताएगा कि मेरे ऊपर जो ये प्लस आया है वो इसी का है, इसने मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। ऑक्सीजन क्या कह रहा है? जबकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचता रहता हूं, लेकिन आज इसने मेरा इलेक्ट्रॉन खींच दिया है। तो ये कैसा होगा? ये गुस्सा आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज। बेटा कभी भी कोई गुस्सा होता है तो इसका मतलब उसके स्वभाव के विपरीत काम हुआ है, तभी वो गुस्सा होता है, और गुस्सा हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, कचकचाने लगता है, गुस्साने लगता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, ऑक्सीजन एटम कहता है मैं सबका इलेक्ट्रॉन खींचता रहता हूं, इसलिए मेरा इलेक्ट्रॉन खींच दिया, गुस्सा आ जाता है, यानी अनस्टेबल, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कभी पूछा जा सकता है। तो अब तो ये टूटना तो भाई टूटना है, कैसे टूटना है? अब ऑक्सीजन गुस्सा हो जाएगा, और जब पापा गुस्सा होकर घर पे आते हैं भाई, जब पिताजी घर पे गुस्सा होकर आते हैं और अंदर एंटर करते हैं और आप सामने पड़ जाते तो घुमा के कंटा पड़ देते, आप सोचते कोई तो कुछ किया ही नहीं, अब मैंने क्या किया, मार दिया मुझको, ऐसे मार दिया मुझको? नहीं, क्योंकि वो बाहर से परेशान होके आए थे, वो अपनी गुस्सा उन्होंने तुम्हारे पर उतार दी, क्योंकि तुम उनके बेटे हो, तुम्हारे पर अपनी गुस्सा उतार सकते हैं। बाद में अलग बात कहेंगे और बेटा क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन ठीक वैसे पिताजी को गुस्सा आया और उन्हें इनको घुमा के कंटा दिया, इनका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इन्होंने अपना गुस्सा इस पर उतार दिया, यानी इसका मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्लीवेज, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब आप सोचिए कि साइंटिस्ट ने यहां पर HCl क्यों लिया था? इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए लिया था, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लिया था। तो अब बात आती है कि भाई इसने इस वाले को ऐसे खींचा, तो इन ZnCl2 का क्या काम है? ZnCl2 देखो क्या करते हैं, ZnCl2 कैसा है? लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो ये भी अपना दिमाग लगाए रहते हैं, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड को और कमजोर कर रहे हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस पूरे ल्यूकास रीजेंट में, जो ल्यूकास टेस्ट में बात चल रही है, उसमें जो भी कोई आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो इसी बॉन्ड को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा? C और O के बीच का जो बॉन्ड, इसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, अब मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बच्चा, ध्यान से देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहां से तो क्या बन जाएगा? कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन यहां से इसका जो Cl माइनस गया था वो यहीं बैठ जाएगा कि भैया मुझे अपने साथ रख लो, सबने निकाल दिया कुछ, तो क्या बना? एल्काइल हैलाइड। और ये एल्काइल हैलाइड जो होता है वो इसमें फॉर्म होता है, दैट गिव्स टर्बिडिटी। ये जो इसके अंदर फॉर्म होता है इसी को कहते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल substance having almost same density, डेंसिटी उसकी ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए पूरे में ऐसे पूरे में फैल जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टर्बिडिटी कहते हैं। तो टर्बिडिटी
किसकी होगी? एल्काइल हैलाइड की। अब आइए, अब इतनी बात जब समझ गए तो अब बात करते हैं कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज है। देखिए, ओके, इस बॉन्ड को तोड़ने की बात चल रही है, मैंने यहां पर H लगाया, तीनों H लगा दिए, यानी ये H रहा, यानी इसका मतलब यहां H है। तो अब देखिए, ये बॉन्ड जो है ये तो खींच ही रहा है, इसने भी खींचा, इन लोग काम चल रहा है, लेकिन जैसे हम CH3 कर देंगे इसको, वैसे क्या होगा, ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी बेटा। ये तो जो काम चल रहा था ये लोग लगा रहे थे, CH3 ने क्या किया, और धक्का दिया, ले जाओ इलेक्ट्रॉन ले जाओ। एक और CH3 कर दें हम यहां पर, तो क्या होगा, क्या कर लो, और ले जाओ, और आसानी से ले जाओ, ले जाओ ले जाओ इलेक्ट्रॉन ले जाओ। एक और CH3 लगा दे, तो क्या होगा, कहेंगे ले जाओ। यानी इसका मतलब जितना यहां पर CH3 लगता जा रहा है उतना इस बॉन्ड का टूटना आसान होता जा रहा है, यानी टर्बिडिटी और आसानी से बनेगी। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, देखिए CH3OH, C2H5OH, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपेनॉल, नियोब्यूटेनॉल। अब इन सब में टर्बिडिटी सबसे आसानी से कौन देगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी इसका मतलब टर्बिडिटी शो करने का जो ऑर्डर होगा वो ये इंस्टेंट देगा टर्शियरी अल्कोहल, ये विद 5 to 10 मिनट में टर्बिडिटी देगा, ये करीब हाफ एन आवर में देता है, और ये बहुत मुश्किल से देता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद ल्यूकस एजेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम यहाँ पर CH3 बढ़ाते जा रहे हैं, इस बॉन्ड की रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ये बॉन्ड रिएक्टिव होता जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल। यानी इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल की प्रेजेंस में यहाँ पर टर्बिडिटी फास्ट बनेगी। ठीक है, तो मैंने आज एक अल्कोहल का यूज बताया। ऐसे ही मैं एक के बाद एक इंडक्टिव इफेक्ट के यूज के साथ साथ आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बढ़ता जाऊंगा। यानी हर चैप्टर के अंदर में जो भी कुछ इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड होगा मैं खींच के बाहर ले आऊंगा। इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट आपकी मजबूती भी बढ़ती जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर का एक एक जो भी चीजें इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड होंगी सब मैं खींच के बाहर निकाल लाऊंगा, बाकी आपको मेहनत करनी है। दैट्स ऑल।